हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग, और वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं, और स्क्वायर में बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले एक काम कीजिए कि आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ से वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिएगा, तो ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ हम आपको बेसिक लेवल से आपको बता रहे हैं। और अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा लेवल के क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए क्वेश्चन को फिर से। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से। तो आज हमारा क्या है कि किसी वर्ग का विकर्ण 24√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा, क्षेत्रफल तथा परिमिति ज्ञात करें। यानी कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन अब रे दूसरा अलग टाइप के। देखिए हम जितना आपको पता रहे हैं ना दोस्त, सब टाइप है। टाइप में क्या है कि किसी वर्ग का विकर्ण लेवल है कितना, 24√2 सेंटीमीटर है। तो कह रहे ना कि वर्ग की भुजा, क्षेत्रफल तथा परिमिति को ज्ञात करें, यानी परिमिति कैसे निकलेगा। तो चलिए आइए हम लोग फिर से इसको शुरुआत करते हैं और इसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले वर्ग कह रहा है ना, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, तो इसका मतलब वर्ग का हम विकर्ण लेते हैं, यानी कि वर्ग पहले बना लेते हैं। तो देखिए वर्ग जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। वर्ग किसे कहते हैं, तो जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्ग कहते हैं। और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग, ठीक ना। अब ध्यान रखिए ABCD क्या है, एक वर्ग है, और इसका जो विकर्ण रहता है ना, इसी विकर्ण मतलब ये होता है कर्ण जिसको बोलते हैं। तो ये आपको दिया जानते हैं कितना, 24√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। ये आपको दिया हुआ, तो कह रहा कि भुजा बताइए और क्षेत्रफल और परिमिति निकालना है। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो वर्ग का क्या दिया हुआ है, तो वर्ग का दिया हुआ है विकर्ण, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है। तो वर्ग का विकर्ण है कितना, तो 24√2 है, तो 24√2 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। तो हम लोग मानेंगे भुजा सबसे पहले कि आखिर भुजा निकलेगा। देखिए जब तक कुछ भी दिया हुआ है ना, विकर्ण दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा किसका, कि सबसे पहले भुजा आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पता। तो देखिए माना के वर्ग की भुजा, माना कि वर्ग की भुजा, तो माना कि वर्ग की भुजा कितना है, तो हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। सब रेडी है ना, कोई दिक्कत ना है। चलिए सब रेडी है, वो ओके है दोस्त। चलिए आइए सुनिए यहाँ। देखिए वर्ग का विकर्ण दिया हुआ था 24√2 सेंटीमीटर। तो हम लोग मान लिए सबसे पहले भुजा। भुजा जब तक मानेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि भुजा होगा कितना। तो मान लेते हैं कि 1 है। तो प्रश्न से करते हैं, तो प्रश्न से यानी प्रश्न कर रहा, तो प्रश्न से करते हैं। प्रश्न कर रहा है ना कि इसका परिमिति विकर्ण दिया हुआ है, तो प्रश्न से वर्ग का विकर्ण, यानी कि वर्ग, देखिए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, अगर वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कितना, 24√2, ये दिया हुआ है कि 24√2 सेंटीमीटर वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण होता क्या है, √2 गुने भुजा होता है। तो इसको यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, √2 गुना क्या होता है, भुजा होता है, तो ये √2 गुने भुजा कर देंगे, बराबर कितना है, 24√2 सेंटीमीटर। अब देखिए भुजा हम माने हैं, कितना माने हैं, तो भुजा को मान लिए x मान लिए हैं, ठीक ना। तो √2 गुना, अब भुजा x है दोस्त, क्या है, x है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 24√2 कर सकते हैं कि ना, इतना सेंटीमीटर है, तो यहाँ तक कर लेंगे। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत ना है। चले आगे हम एक स्टेप और ले लेते हैं। तो देखिए इसको क्या हो जाएगा, इसको अगर करिएगा ना तो x√2 हो जाएगा, यानी कि x आगे निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हम इसको ले सकते हैं 24√2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये x√2 अगर इतना है, तो हमको x का अगर मान निकालना रहे तो ये गुना में है, तो ये नहीं आ जाता तो भाग में हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ से आपको करके बताते हैं कि आखिर होता भाग में कैसे। तो यहाँ से अगर करिएगा ना इसको, तो जैसे ही x का मान निकालिएगा ना, तो ये गुना में, देखिए यहाँ गुना में है तो इधर चल जाता है तो भाग में हो जाता है। तो क्या है, 24 और रूट कितना है, 2 है, और बटा क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो 24√2 के मतलब क्या है कि गुना में है, जैसे x बराबर क्या है कि 24 होगा, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिएगा तो ये √2 गुना में है कि ना। अब बटा क्या है, तो बटा √2 है। अब ये √2 से √2 काट सकते हैं, तो फिर बचा हमारे पास क्या, तो देखिए बचा हमारे पास क्या, तो बचा जानते हैं x बराबर कितना हो गया, 24 हो गया, क्या 24 सेंटीमीटर। तब भुजा तो निकल गया ना, यानी कि पूरा पूरा कट के आ गया, तब भुजा कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। अब माने थे क्या कि माना कि वर्ग की भुजा कितना, x, तो x बराबर आया कितना, 24, यानी कि अब हम बोल सकते हैं ना कि वर्ग की भुजा कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तब वर्ग की भुजा 24 सेंटीमीटर, तो हमारे पास वर्ग की भुजा ना निकालना है, भुजा तो साथ साथ निकालना, क्षेत्रफल भी निकालना, परिमिति भी। तो चलिए आइए हम बताते हैं आपको परिमिति से। तो देखिए अब यहाँ से अगर बात किया जाए तो अब क्या करते हैं कि यहाँ के बाद निकालते हैं क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का
वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भुजा के स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। तब भुजा है कितना, तो देखिए भुजा है 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर है। तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो यानी कितना कर दे, 24 को 2 बारी गुना कर सकते हैं ना। देखिए स्क्वायर है मतलब 2 बारी गुना, और दोनों बारी इसको गुना करिएगा तो 24 में गुना करेंगे तो देखिए 24 के तो स्क्वायर याद रखिए, तो 24 के 576 होता है, और ना है तो आप गुना भी कर सकते हैं। तो इसका 576 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर में इसलिए क्योंकि इसका क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर होता है। अगर मीटर में रहता तो वर्ग मीटर, और सेंटीमीटर में मतलब स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए। तो देखिए अभी हमारे पास क्या निकल गया, वर्ग की भुजा निकल गया है और वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन एक चीज़ तो हमारे पास अभी निकल भी ना, क्या क्या, वर्ग का परिमिति। तो चलिए एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं वर्ग का परिमिति। तब वर्ग का परिमिति या परिमाप, देखिए वर्ग, वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति। तो क्या होगा, परिमिति 4 गुना भुजा हो जाएगा। तो 4 गुना भुजा के अनुसार हम इस पर बात करते हैं, 4 गुना भुजा। तो 4 है, अब भुजा है कितना, तब भुजा x बराबर कितना 24 सेंटीमीटर है। तो 24 सेंटीमीटर से गुना कर देंगे। तो 24 में 4 से, तो 24 चौका कितना होगा 96 होता है ना, 24 चौका 96, और इस सेंटीमीटर केवल आएगा क्योंकि भुजा अथे परिमिति सेंटीमीटर में होता है। तो ये कितना आ गया 96 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इतना बना सकते हैं। और इसको देखिए, ये सब अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आप बना लेते तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए हम आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करेगा दोस्त, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि ना, तो इसको आप बना सकते हैं। देखिए एक आध क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, तो प्रयास करिएगा आप अपने से खुद से बनाने के लिए, ठीक ना। तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसको आप मिटा देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा के देखिए, क्वेश्चन यही रहता है, बस डाटा को चेंज कर देता है। देखिए एग्जामिनर क्या करता है ना, क्वेश्चन बस डाटा को चेंज कर देता है। तो इसीलिए हम आपको टाइप बता रहे हैं। तो बस देखिए अभी हम क्या करेंगे ना, कि आपको डाटा को चेंज कर देंगे। क्वेश्चन बस ऐसी रहेगा, बस डाटा चेंज रहेगा। कि मान के चले ना कि यहाँ 24 के जगह हो सकता है कितना रहे, मान के चलिए कि 12 रहे, 24 के जगह 12 हो सकता है। तो 24 के जगह 12 रहेगा। तो कहा कि वर्ग के भुजा, क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात करें। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए सेम टू सेम काम वही करेंगे। अभी आप समझने का प्रयास करिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा जितना भी हो सकता है। अभी सब डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो देखिए अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 की जगह अब 6 हो गया, 5 की जगह अब 6 हो गया क्वेश्चन। देखिए इस बार भी क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा आपको डाटा को चेंज कर दिया गया है। किसी वर्ग का विकर्ण कितना है, 12√2 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की भुजा, क्षेत्रफल तथा विकर्ण परिमिति को ज्ञात करें। तो आइए फिर से शुरुआत करते हैं। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले हम एक आयत वर्ग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वर्ग। अब वर्ग जब बना लेंगे, देखिए ये क्या है, वर्ग है। अगर वर्ग बना लेंगे तो इसका एक विकर्ण दिया हुआ है, ए बी सी क्या है, ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है, और वर्ग का विकर्ण इसमें दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ, तो 12√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसमें भुजा नहीं है, तो भुजा ना है तो सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है उसको लिख लेते हैं। तो वर्ग का विकर्ण देवल है, तो देखिए हम इसमें लिख लेंगे। तो वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो वर्ग का विकर्ण इसमें दिया हुआ है, कितना है 12√2 सेंटीमीटर। कितना है 12√2 सेंटीमीटर। अगर वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है, तो देखिए भुजा तो नहीं है, अब भुजा हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। तो लिखेंगे हम माना के वर्ग की भुजा, माना के वर्ग की भुजा। तब वर्ग की भुजा कितना मानेंगे, तो हम x मान लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ ना दिया हो रहा था उसको 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक ना। कि वर्ग की भुजा कितना 1 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न से कह रहा है, तो प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न से अगर देखा जाए तो प्रश्न से है। देखिए तो प्रश्न क्या कहता है कि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण है कितना, तो दिया हुआ है 12√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। अच्छा हमारे हिसाब से क्या होगा, जब फार्मूला हम लोग पढ़े थे तो क्या था हमारे हिसाब से √2 गुने क्या होता है, भुजा होता है, वर्ग का विकर्ण नहीं ना होता। हम लोग वर्ग का विकर्ण तो यही पढ़े थे, और इसमें तो दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो कितना है 12 और रूट कितना है 2 है। अब भुजा को हम लोग कितना मान लिए हैं, भुजा को हम लोग x मान लिए हैं।
तो ये √2 और गुना क्या कर दे x कर दिए और कितना हो गया 12√2। अब इसको अगर गुना किए हैं तो कि जानते कितना आ गया x और रूट कितना आ गया 2 बराबर कितना है 12√2 है। तो इतना आ गया। अब देखिए हमने के मान निकालना है कितना x का मान निकालना है ना x का मान। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे तो x बराबर क्या करेंगे ये जब गुना में रहता है तो देखिए x क्या गुना में है तो इसको ये नहीं करेंगे तो भाग में हो जाएगा, ये हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए 12 और √2 हो जाएगा। अब इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या होगा 12 है तो अब देखिए अच्छा ये कितना है √2 है ना, तो ना तो इसको भागा में डायरेक्टली आप कर सकते हैं यहाँ से। तो ये कितना है √2 है। अब √2 से ही कट जाएगा, ये गुना में रहता था कट जाता है। तो फिर आया कितना x का मान, तो देखिए x का मान जो आया ना x का मान आ गया कितना, अब इस बार 12 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या आ गया भुजा के मान आ गया। और भुजा के मान हमको पहले निकालना था कि भुजा निकालिए आप, भुजा निकल जाता है तो क्षेत्रफल विकर्ण परिमिति निकालना सब आसान हो जाता है। तो अब एक काम करते हैं, भुजा तो निकल गया लेकिन अभी हमारे पास क्षेत्रफल नहीं निकला है, तो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा के स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा के स्क्वायर। तो भुजा है कितना, तो भुजा निकाल के आया है 12 सेंटीमीटर। कितना आया है 12 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 12 के स्क्वायर, इसका मतलब 12 गुना 12 दो बार करेंगे तो 12 गुना करेगा ना तो 144 आएगा। कितना आएगा 144 ये सेंटीमीटर आएगा। और क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर में होता है वर्ग में होता है, तब 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्षेत्रफल निकल गया लेकिन अभी भी हमारा परिमिति बाकी है। तो एक काम करते हैं यहाँ से हम आपको निकालते हैं परिमिति। क्या निकालते हैं परिमिति। तो देखिए वर्ग का क्या होता है वर्ग की परिमिति, वर्ग की होता है परिमिति। तो वर्ग की परिमिति क्या होता है 4 गुना भुजा, देखिए भुजा लिखा हुआ है तो आप ध्यान दीजिएगा कि 4 गुना भुजा है। अब देखिए 4 तो है लेकिन भुजा कितना है तो 12 सेंटीमीटर आया है। तो 4 करेंगे और गुना कितना करेंगे 12 करेंगे और इसको गुना करिए तो बढ़चौ का 48 यानी कि 48 सेंटीमीटर क्या आ गया भुजा आ गया। तो देखिए हर चीज़ तो आपको निकल गया ना। देखिए भुजा कहाँ है तो भुजा x बराबर माने थे, भुजा x मान लिए थे तो x बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। क्षेत्रफल पूछ रहा था तो क्षेत्रफल आ गया 144 सेंटीमीटर। और परिमिति पूछ रहा था, परिमिति आ गया 48 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें सब चीज़ को हम आपको बता दिए और हर एक टाइप कवर कर दिए दोस्त। इसमें जितना स्क्वायर वर्ग में क्वेश्चन बनता था हम आपको टाइप कवर किए हैं, टोटल 5 गो टाइप आपको कवर किए हैं। और ये क्वेश्चन तो बस प्रैक्टिस के लिए था। तो इतना क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो फिर आपको से कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं दोस्त। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, थैंक यू।